वरिष्ठ मंत्री माननीय विजय शाह जी, स्कूल शिक्षा मंत्री और पूर्व सांसद हमारे मंत्रिमंडल के कर्मठ साथी माननीय राव उदय प्रताप सिंह जी, खेल, सहकारिता, युवा मोर्चा, ऐसे बहुत सारे कामों को बहुत कुशलता के साथ, युवा मोर्चा के तो पहले के नेता रहे, बहुत दायित्व रहे और अभी खेल एवं सहकारिता मंत्री है माननीय श्रीमान विश्वास सारंग जी, हमारे मंच पर ही विराजमान महापौर श्रीमती मालती राय जी, हमारे मंच पर ही विराजमान अध्यक्ष माननीय रविंद्र यति जी, मंच पर विराजमान सचिव स्कूल शिक्षा, सामने उपस्थित सभी शिक्षा विभागों सहित सभी आगंतुक अतिथिगण, अधिकारीगण, प्यारे विद्यार्थियों, स्कूटी 7,832 विद्यार्थियों को दे रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करें। और सच में स्कूटी तो क्या मिल रही है, ये यशस्वी प्रधानमंत्री की वर्तमान के समय में प्रतिभावान विद्यार्थियों की ऊंचाई हासिल करने के लिए गति से एक वाहन आपके भाग्य के साथ जुड़ रहा है। मैं आपको बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। कई सारी सौगातें आज के इस अवसर पर मिल रही है। 20 लाख से ज्यादा छात्राओं को सैनिटरी पैड के लिए 61 करोड़ की राशि, अभी बहन जी संचालन कर रही, उन्हें 60 करोड़ करा। हमने कहा 1 करोड़ कहाँ गया है? हमने 1 करोड़ भूलो मत भाई, 60 और 61 में अंतर है। जोरदार अभिनंदन करो 20 लाख बहनों के लिए। और ऐसा करने वाला जिसमें प्रति छात्रा को 300 रुपया देने का, ये हमारा अपना राज्य है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में क्या बालक क्या बालिकाएं, सबके लिए सभी प्रकार से समान रूप से पर्याप्त धनराशि। अब 20,000 से ज्यादा छात्राओं को स्टेशनरी और अन्य सामान के लिए 7 करोड़ की राशि मिल रही है। जोरदार अभिनंदन इन बहनों के लिए भी। आज के समय में जिस प्रकार का समय चल रहा है, यह हमारी आगे बढ़ती प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देने का है। और हमारे लिए तो माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का वर्तमान में शासन करने का, शासन के माध्यम से उनके एक एक व्यवहार से वो कैसे प्रोत्साहन देते हैं, हमको कितना अच्छा लगता है। आज भी भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, स्वदेशी के भाव को जागरण करने के लिए और सभी क्षेत्रों में समान रूप से नवाचार के लिए, नई प्रकार के अनुसंधानों के लिए प्रोत्साहन जैसे दे रहे हैं, मैं उनके माध्यम से आप सबको बधाई देता हूं, बहनों को बधाई देता हूं, बेटे बेटियों को बधाई देता हूं। पूरा प्रदेश आज एक साथ जुड़ा हुआ है और इसी के साथ साथ मैं अपनी प्रतिभाओं के बलबूते पर, यह मध्य प्रदेश हमारा देश आदिकाल के साथ कई सारे क्षेत्रों में अपनी प्रतिभाओं से पहचाना जाता है। एक नहीं कई प्रतिभाएं, एक एक क्षेत्र की बात करें, किसी भी क्षेत्र में देखो, और जब भी चुनौती मिली इस देश और इस देश के नागरिकों को समय काल परिस्थिति के हिसाब से, तो मुझे इस बात का गर्व है कि भारत के लोगों ने हर चुनौती को स्वीकार भी किया और दमदारी से अपनी प्रतिभा भी सिद्ध की, दुनिया के सामने एहसास कराया कि भारत के लोग कभी भी किसी मसले पर किसी के आगे मोहताज नहीं। और तब तो और अच्छा समय है जब यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का वर्तमान के शासन करने का तरीका, आजकल के जमाने में इंटरनेट से लगाकर सोशल मीडिया तक, इलेक्ट्रिक संचार साधन से लेकर सारी व्यवस्था तक, हम सब प्रकार से रोज देख रहे हैं बदलते दौर में भारत कितनी तेजी से, कितने प्रकार से बदल रहा है, कितने प्रकार से प्रोत्साहन दिया जा रहा है। आज हमारे सामने दुनिया के बड़े से बड़े देश नई तकनीक अपनाने के मामले में अब भारत की तरफ देख रहे हैं, नवाचार करने के मामले में भारत की तरफ देख रहे हैं। और इतना ही नहीं, विश्व का कौन सा ऐसा मंच, जिस मंच के विश्व के सबसे बड़े देश के लोग अगर बैठे,
मंच तब तक अधूरा है जब तक नरेंद्र मोदी जी वहां मौजूद नहीं हो। यह वर्तमान का समय, जिस कारण से भारत का गौरव बढ़ रहा है, गौरवान्वित हो रहा है। और हम नहीं कहते हैं, पड़ोस के पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान सहित कई वहां के नेता और उनके क्या कई नेता कहते हैं, काश मोदी जी हमारे देश के होते, ये आनंद वो महसूस करते हैं। ये सौभाग्य की बात। हमारे पड़ोसी देश के दुश्मन भी अगर ये कामना करे तो हमारे हीरे की क्या कीमत होगी, ये हमको एहसास होता है। और इसलिए आपके लिए और संभावना बनती है। हमने सबने देखा चंद्रयान, गगनयान, जिस प्रकार से खगोल के ऊपर जिस गति से भारत ने प्रगति की है, ऐसे में हर मिशन सफल हो जाए सबकी कामना होती। लेकिन कोई कारण से कोई मिशन असफल हो जाए तो असफल होने वाले मिशन में भी उस वैज्ञानिक से गले मिल करके कोई बात नहीं, आज कोई कमजोरी रह गई होगी और आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। नरेंद्र मोदी जी का वो दृश्य याद करो, एहसास कराता हमको हमारी भविष्य की लंबी उड़ान के लिए। और हम सब देख रहे हैं आज के दौर में, जब मैं यहाँ अपने बच्चों को अलग अलग प्रकार से, थोड़े दिन पहले की तो बात है जब लैपटॉप बांट रहे थे, विश्वास जी ने सही कहा है कि विद्यार्थियों का कितना अच्छा भाग्य है। बच्चों, हम में से मंच के कई सारे लोग बैठे हैं, कांग्रेस के शासनकाल में हमारी हायर सेकेंडरी, बीएससी, एमए, एमबीए, पीएचडी, एलएलबी सब कर ली, लेकिन कभी लैपटॉप तो छोड़ो, पेन का ढक्कन नहीं दिया किसी ने। पेन भी दे तो छोड़ो, घर से बैठ के जाए तो टाटपट्टी का बोरा घर से ले जाना पड़ता था। बड़ा कठिन दौर था। स्कूलों की हालत इतनी खराब थी कि सरकारी स्कूल तो मिलते नहीं थे, प्राइवेट किसी का स्कूल लेकर के किराए से स्कूल मिलते थे। मैं आज भी अपने स्कूल जीवन को याद करता हूं कि जहां मेरा प्राइमरी स्कूल था, ये बरसात के समय रहते थे। बरसात के समय में अधिकांश जगह उज्जैन के शास्त्राबाद के प्राथमिक विद्यालय में मैं जहाँ पढ़ा था, उस स्कूल से आते जैसे बारिश होती तो राम राम करके स्कूल वाले, जल्दी जाओ बच्चे, जल्दी जाओ, छुट्टी हो जाए। क्यों करना है छुट्टी? बोले आप जाओगे तो कमर कमर पानी उसमें से निकल के वापस घर जाना पड़ेगा। इधर बारिश हुई नहीं, बच्चे के साथ कापी किताब पूरा स्कूल का सारा जो भी बस्ता है वो तो गीला हो गई सही, आपको जान के लाले पड़ते थे। हमारे पास में उज्जैन में छिपरा नदी पे, जब मैं हर स्कूल की अलग अलग कहानी, जब मैं प्राइमरी पढ़ता था तो वहाँ कहानी, मिडिल में आता तो जहाँ स्कूल पढ़ता था वहाँ बुधवारे हाट लगता था। बुधवारे हाट ऊपर लगता, नीचे लगता, ऊपर स्कूल चलता रहता। अब हाट के पास स्कूल की आवाज़ें कैसे आती, पता नहीं क्या दुनिया कैसे, लेकिन परमात्मा की लीला है। ऐसे प्राइवेट स्कूल के ऐसे एक नहीं कई सारी बातें बता सकता हूँ, मेरा नहीं, ये सबका अपना अनुभव है। लेकिन ये कांग्रेस के लोगों को शर्म नहीं आई। ये मैं जवाबदारी से इसलिए कह रहा हूँ कि मेधावी विद्यार्थी बैठे हैं। आप कभी कल्पना करो, आज 1947 में देश आजाद हुआ था, हमारे साथ में जापान की स्थिति क्या हुई थी? परमाणु बम के हमले से जापान की सारी व्यवस्था ध्वस्त हो गई, लेकिन आज वो दुनिया की तीसरी चौथी अर्थव्यवस्था बन के वो उठ के खड़ा हो गया। इजराइल हमारे साथ 1 साल बाद आजाद हुआ, लेकिन इजराइल आज अपने देश के नागरिकों के साथ दुनिया के सामने 1 करोड़ से भी कम आबादी का देश सीना ठोक के सबके सामने खड़ा है। लेकिन इतनी बड़ी आबादी का देश और भारत के युवाओं के साथ, भारत के भविष्य के साथ कांग्रेस के लोगों के इस गलत नीतियों के कारण से भारत की हालत क्या हो गई। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है, 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी, उसके पहले यशस्वी हमारे श्रीमान लाल कृष्ण आडवाणी जी के नेतृत्व में उस समय वो उप प्रधानमंत्री बने, और हमारे भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो सरकार चलाई सभी प्रकार की व्यवस्थाओं के बलबूते पर, तो गांव के अंदर पहली बार प्रधानमंत्री सड़क रूप में अगर अंदर गांव-गांव तक सड़क बनाने का मौका मिला, तो लाल कृष्ण आडवाणी के साथ हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए जोरदार अभिनंदन करें उस काल के लिए। वो बड़ी बेशर्मी से बोला जाता था कि अरे क्या जरूरत है, गांव के लोग तो बैलगाड़ी में चलते हैं, सड़क गांव में देना ही नहीं चाहिए, काहे के लिए दे रहो। स्वर्ण चतुर्भुज योजना जैसी बड़ी योजना को कांग्रेस की सरकार फिर बनी, फिर योजना बंद कर दी। अरे सड़कें बनेगी तो सड़कें तो सबके लिए होती, कोई किसी के लिए होती क्या? लेकिन कांग्रेस के लोग बड़ी बेशर्मी के साथ बोलते हैं।
1956 से बना मध्य प्रदेश 2002-3 तक इतना बड़ा प्रदेश, लेकिन कृषि क्षेत्र के अंदर इरिगेटेड सिंचाई युक्त जमीनों की, खेतों की संख्या केवल 7.5 लाख हेक्टेयर थी। आप बताओ, केवल 7.5 लाख हेक्टेयर। किसानों की हालत कैसी थी? व्यक्ति के व्यक्तिगत आय इस राज्य के अंदर 11,000 रुपया साल की थी। आज मुझे गर्व है इस बात का, आज 52 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई हो रही है। यह वर्तमान का समय है। और विश्व की पहली नदी जोड़ो अभियान हमारा माननीय 20 साल पहले उमा भारती जी के माध्यम से तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि हमारा बुंदेलखंड ये केन बेतवा से हरा भरा हो जाएगा, गरीबी दूर हो जाएगी, खेतों में पानी मिलेगा, लोगों की जिंदगी बदलेगी। लेकिन ये कांग्रेस के लोगों ने कहा नदी से नदी जोड़ो, पर्यावरण बर्बाद हो जाएगा, संभव ही नहीं है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट अड़ंगे पे अड़ंगे लगाते गए। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है, स्वयं प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश में आए और हमारी केन बेतवा भूमि पूजन करके गए। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। ये बातें मैं आपके सामने इसलिए कह रहा हूं, बच्चों के आप में से कई सारे लोग अपनी अपनी प्रतिभा के बलबूते पर आज अपनी किताबों के माध्यम से पढ़ लिख करके आप अपने अंकों में श्रेष्ठता हासिल कर रहे हो। लेकिन भविष्य की चुनौतियां ये आपको मिलेगी अलग अलग प्रकार से। जब भी मैं कई सारे लोग मित्रों से पूछ रहा था तो वो आज बदलते दौर में कोई बोल रहा मैं डॉक्टर बनूंगा, कोई बोल रहा मैं सीए बनूंगा, कोई पुलिस का अधिकारी बता रहा है, कोई कलेक्टर बता रहा है, एक ने तो कैबिनेट सेक्रेटरी तक की बात सोच ली। एक बच्चे ने कहा मैं भारत सरकार के आईएएस के माध्यम से कैबिनेट सेक्रेटरी बनूंगा। लेकिन बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, एक भी बच्चे ने नेता बनने की बात नहीं कही। यह दुर्भाग्य की बात है। ये इसलिए मैं आपके सामने कह रहा हूं कि चंद्रशेखर आजाद से लेकर भगत सिंह तक, नेताजी सुभाष चंद्र बोस से लेकर तमाम प्रकार के क्रांतिकारियों और सभी प्रकार के स्वतंत्रता सेनानियों ने इस आजाद भारत का सपना देखा था। और आजाद भारत के सपने में यहाँ की जनता, यहाँ के नेता अपने देश का भाग्य बनाए, देश का भविष्य बनाए। तो अच्छे आईसीएस में टॉप करने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो 1923 में टॉप करते, लेकिन उस समय उतने टॉप करने के बाद भी उन्होंने नौकरी नहीं की। उस समय आईएएस की वजह आईसीएस होता था और एग्जाम के लिए एरिया कितना बड़ा था। आज का पूरा भारत, आज का बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बर्मा से लगाकर अफगानिस्तान तक का पूरा क्षेत्र में परीक्षा एक होती थी। उस एक परीक्षा में टॉप करने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस केवल अपनी प्रतिभा को, भारतीय लोगों के बारे में कहा जाता था कि इनमें टैलेंट नहीं है, तो वो अपना टैलेंट भी सिद्ध करते और पास होने के बाद मार्कशीट फाड़ के फेंक देते। अंग्रेजों, ये तुम जानो, तुम्हारी डिग्री जाने, भारतीय लोगों में अकल होती है केवल बताने के लिए परीक्षा दी थी, लेकिन मैं अपने देश की आजादी के लड़ूंगा, ये उदाहरण उनने पेश किया था। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात। अपनी प्रतिभा के बलबूते पर मुकाम तक पहुंचकर देश की आजादी के लिए ऐसे एक नहीं, सैकड़ों, हजारों, लाखों लोगों ने अपनी जो बन सका सब कुछ योगदान दिया। तो आज के बदलते दौर में और उनके बलबूते पर हम सौभाग्यशाली, गरीब परिवार से निकला हुआ व्यक्ति, चाय बेचने वाले परिवार से निकला हुआ व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बनकर देश को दुनिया के सामने गर्व से ले जा रहा है। हम में से कई सारे लोग हैं, मैं भी उसमें से हूं, गरीब किसान परिवार से निकले व्यक्ति को आज परमात्मा की दया से, पार्टी और आप सबके आशीर्वाद से राज्य के मुख्यमंत्री का दायित्व मिला है। ये केवल आप सबके कारण से हुआ है, केवल लोकतंत्र के कारण से हुआ है। हम सब मान के चलते कि हर एक व्यक्ति कठिनाई से तो निकला है, लेकिन मेरी कठिनाई के बाद मैं जितना अच्छे से अच्छा कर सकता हूं, जो मैं बेहतर से बेहतर कर सकता हूं, सबके लिए कर सकता हूं, ये हमारे लिए यही सोचने की आवश्यकता। इसलिए ये प्रत्येक हमारे जो प्रेरणादायी वाक्य ये बोलने के लिए नहीं, ये जीवन में जीने के लिए। हम कहते सर्वे भवन्तु सुखिना, तो सर्वे भवन्तु केवल बोलने के लिए नहीं है, सभी सुखी रहे, सभी निरोग रहे, सबको आगे बढ़ने का मौका मिले, ऐसी जब हम अपनी भावना व्यक्त करते तो उस पर चलने की जरूरत भी। और आज का दौर तो और आनंद का है जब हम में से कई सारे देश दुनिया के सामने हमारी अच्छी देख देख कर हमसे जुड़ना चाहते हैं। तो जब तक यहाँ के अच्छे लोग बढ़ करके हमारी दुनिया का सबसे बड़ा गणतांत्रिक देश, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश, जहां चुनी हुई सरकार अपने भाग्य का निर्धारण करती, भविष्य का निर्धारण करती, इसलिए हमारे उसके जो महत्वपूर्ण पिलर्स जिसके कारण से लोकतंत्र जिंदा है
वो चाहे हमारे न्यायालय हो या हमारा उस समय का आज का इलेक्शन कमीशन हो या हमारी सभी प्रकार की सेना हो, दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कांग्रेस के लोग इन पे भी उंगली उठा करके देश को अराजकता की तरफ ले जाना चाहते हैं, देश को दुरावस्था की तरफ ले जाना चाहते हैं। इन सारे प्रश्नों के उत्तर आपके माध्यम से मिलना चाहिए। मैं मान के चलता हूं भविष्य की दृष्टि से जब हम स्कूटी पे आपको बैठ करके आनंद के साथ आगे बढ़ते देखेंगे तो हम तो मान के चले कि भविष्य में आप सरकारी मुख्यमंत्री, मंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री उस कार तक जाओ। आपको ये शुभकामना देता हूं। आपके माध्यम से बढ़ने के लिए पूरा आकाश आपको मिलता है। सभी प्रकार के संसाधनों के बलबूते पर अगर हम आज परमात्मा की दया से सांदीपनी विद्यालय से लेकर सभी प्रकार की सुविधा आपको दे रहे हैं तो सच्चे अर्थों में आप भी लोकतंत्र सेनानी का रूप अदा करें। आपके माध्यम से भारत के सभी क्षेत्रों में दिगंत चारों तरफ हमारे कीर्तिवंत होकर के प्रतिभा निकल के दिखाई देना चाहिए। सारे प्रकार के व्यवस्थाओं के बलबूते पर जो श्रेष्ठतम हो सकता है वो सब आप करेंगे। इस शुभकामना के साथ आज आप सबको बधाई देता हूं। कुछ आंकड़े जरूर मैं देख रहा था, अगर स्कूटी के आंकड़े देखूं, लैपटॉप के आंकड़े देखूं तो विगत 15 साल में 75% से ज्यादा लोगों को, कितने लोगों को अभी तक लैपटॉप मिला है? 5 लाख से अधिक लोगों को लैपटॉप मिला। जोरदार अभिनंदन करें उनके लिए। और 1300 करोड़ की राशि खर्च हुई। और ये जो हमने साइकिल देने का प्रयास किया है, 6ठी और 9वीं की 4 किलोमीटर से दूर जिनका घर है, इनका अगर आंकड़ा देखते हैं तो अभी तक 3000 करोड़ से 1 करोड़ से ज्यादा साइकिलें स्कूल विभाग के माध्यम से दी जा चुकी है। मैं आपको बधाई देना चाहूं। कितना बड़ा आंकड़ा है। अभी तक 250 करोड़ की लागत से लगभग 23,000 से ज्यादा विद्यार्थियों को हमने स्कूटी दी। जोरदार अभिनंदन करें इस भावना के कारण से। एक एक प्रकार से आज किसी भी प्रकार से जब हम अपने बच्चों को निःशुल्क गणवेश दे रहे हैं, साइकिल दे रहे हैं, किताब कापी दिलवाना जा रहा है, हमारे लिए इतना ही नहीं, आप इस देश में पढ़ो, आगे बढ़ो। और भी कम पड़ रहा है, विदेश जाने की इच्छा है तो विदेश जाने के लिए भी सारा पैसा सरकार देगी। आपको आगे बढ़ते हुए देख करके हमको सुकून आता, आनंद आता, हमारे बच्चे आगे बढ़े। आज बदलते दौर में भारत के बच्चे नौकरी मांगने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बनना चाहिए। इसका अभियान हम सरकार के माध्यम से चला रहे हैं। भगवान के देवालय हमको आशीष देते हैं, मन का सुख देते हैं, लेकिन सच्चे अर्थों में आपके माध्यम से बनने वाले कारखाने कई लोगों की जिंदगी बदलने में सफल होगी। इसलिए बड़े पैमाने पे हम अपना औद्योगिकरण का अभियान चला रहे हैं। पूरे देश के अंदर मध्य प्रदेश सबसे तेज गति से औद्योगिकरण की दिशा में तेज गति से आगे बढ़ रहा है। और इसीलिए मैं तो और भाग्यशाली हूं और आपके सबके माध्यम से बोलना चाहूंगा। माननीय प्रधानमंत्री जी 17 तारीख को मध्य प्रदेश आ रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करें माननीय नरेंद्र मोदी जी का। पिछले फरवरी में भी वो आए थे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से। मध्य प्रदेश के अंदर सभी प्रकार के क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए एक एक सेक्टर में, हॉस्पिटल का हो, शिक्षा का हो, इंडस्ट्री में, इंडस्ट्री भी सभी प्रकार की इंडस्ट्री, सभी प्रकार को प्रोत्साहन देने के लिए एक दिन पहले देश के प्रधानमंत्री भोपाल में पहली बार रात रुक करके मध्य प्रदेश के औद्योगिकरण के लिए समर्थन देने आए। हमारे लिए वो दिन आज भी स्मरणीय है। सब मिलाकर 30 लाख करोड़ के निवेश उस समय हमारे एमओयू हुए थे। किसको कहते 30 लाख करोड़? जोरदार अभिनंदन करें उस दौर के, उस दिन के लिए। बाद में 31 मई को आए जब हमारी महारानी अहिल्याबाई के माध्यम से, महारानी अहिल्याबाई ने अपने शासन में बहनों को गौरवान्वित किया था, जिनके अपने जीवन काल में उनने शासन के सूत्र हाथ में लिए। पति चले गए, पत्नी अकेली विधवा, बच्चा चला गया, बच्ची चली गई, ससुर शांत हो गए, लेकिन लोगों के जीवन की बेहतरी के लिए अहिल्या माता निर्बाध रूप से शासन के सारे सूत्र खड़े करते हुए सुशासन के माध्यम से न केवल उनका राज्य बल्कि देश भर में अगर सुशासन के लिए कोई रानी जानी जाती है तो अहिल्या महारानी जानी जाती है। ऐसा बड़ा नाम उनने स्थापित किया। हमारी सरकार रानी दुर्गावती, रानी अवंतीबाई, रानी महारानी
हमारी होलकर की महारानी जिसकी मैंने नाम बताया, ऐसे सारे अहिल्या महारानी सहित सबके नाम लेकर के हमारी सरकार समान रूप से भविष्य के लिए, अगर आपको बात कर रही तो अतीत के गौरव पे भी, हम विरासत पे भी गर्व कर रहे हैं। आइए हम सब मिलकर के ऐसे सभी अपने अनुभव के बलबूते पर वर्तमान के संसाधनों के साथ सरकार की सारी योजनाओं का लाभ लें और प्रधानमंत्री का 17 तारीख को आगमन हमारे लिए शुभागमन सिद्ध हो। इस भावना के साथ मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर करके एक बार जोर से बोले, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।